हरे कृष्ण। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो अभी तक हमने चौथे अध्याय तक अध्ययन कर पाए और कल एक प्रश्न किया था ना, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन द यूनिवर्स। गीता माता जी, सुधा माता जी, आप लोग नहीं थे कल, तो एक प्रश्न पूछा था ये, अगर बोलना चाहो, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में सबसे लंबी दूरी कौन सी है। हाँ, तो थोड़ा साइकोलॉजी में इत्यादि थोड़ा और डिस्कस करते हैं सब। और द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन द यूनिवर्स बताओ, इज द डिस्टेंस फ्रॉम हेड टू हार्ट। हमारे मन से या बुद्धि से ना, या लॉजिक ना, हेड हेड से हार्ट, हृदय तक की जो दूरी है वो ही सबसे लंबी दूरी है इस ब्रह्मांड में। प्रभुपाद जी ने एक पुस्तक लिखी, छोटी पुस्तक, स्मॉल पुस्तक, क्या नाम उसका, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। अदर प्लैनेट्स में जाना इजी जर्नी है ना। जब एक बार हार्ट हार्ट हमारे हृदय को ही बनाना है, ऐसा बनाना है कि उस माहौल के लिए एकदम पर्याप्त हो जाए, बराबर बैठ जाए, तो फिर अदर प्लैनेट्स कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, कोई अपने हृदय में इतना काम, क्रोध, गुस्सा और क्या, हिंसा, है ना, मार कटाई इत्यादि, ये सब इतना पेन, दर्द, ये सब भर के रख रहा है, तो वो अपना हृदय को पूरा अनुकूल बना रहा है, किसके लिए, नर्क के लिए, नीचे लोगों के लिए। आवाज बराबर आ रही है क्या वैसे? देखिएगा, बताइएगा। तो अगर हृदय में जिनके बहुत काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, है ना, और ऐसा हो द्वंद्व, द्वेष, जलन, गुस्सा भरा हो, तो वो अपने आप को बड़े नीचे गति के लिए इत्यादि वैसे ही लोग के लिए तैयार करें। और जिनके हृदय में क्षमा, दया, तप, ना, सत्य, शौचम, क्लेanलीनेस, ऐसे भाव हो, तो वो ऊंचे गति के लिए तैयार करें। तो सबसे बड़ा जो दूरी है इस संसार में, ब्रह्मांड में, वो वास्तव में हमारे मन को हो या बुद्धि को हो, उससे हृदय का, चीजें हृदय में कैसे उतरे, है ना। भागवत गीता इज समथिंग जो रेवलेशन ऑफ द हार्ट है। और ये कुछ ऐसा है, अध्ययन या अभ्यास कृष्णा भावनामृत का, जो हम हृदय में चाहते हैं कि हमारे हृदय में अंकित हो भगवान का संदेश। और हृदय में एक बार कोई चीज अंकित हो जाए तो उसको करने में हम सहजता से करेंगे, सरलता से करेंगे, हम आत्मीयता से करेंगे। अर्जुन जी को भी यही परेशानी हुई ना, कि उनका हेड, उनका दिमाग क्या, चिंतन फैकल्टी ना, उनकी इंटेलिजेंस या माइंड कुछ बोल रही है, युद्ध को लेके, करूं नहीं करूं, ये सही नहीं है इत्यादि, और उनका हृदय कुछ और बोल रहा है। हृदय फिर भी उनको बोल रहा है युद्ध कर। तो इतने कश्मकश में, इतने कश्मकश में ना, पूरा डिप्रेस्ड हो गए, बैठ गए एकदम से, शरीर कांपने लगा, थर थर करने लगे इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो बैठ गए ना, तो भगवान को उन्होंने अपने आप को समर्पित किया और भगवान ने समाधान किया। तो और इसलिए गुरु की आवश्यकता, देखिए ये चौथा अध्याय बहुत
बहुत अच्छा, बहुत गहरा है। और वो श्लोक 34वां ना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, तत्व मतलब एक प्रकार से सार, एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट रियलिटी, और या सार, तो जो सार के सार को निचोड़ पाए हैं, सार मतलब भाव भी, ना? जो भगवान के हृदय का भाव को समझ पाए हैं, भगवान क्या चाहते हैं, उसको जो समझ पाए और उस हिसाब से जो जी रहे हैं, उनके संग में अगर हम उनसे प्रश्न उत्तरी करें और उनकी सेवा में जुड़ें, ना? ये भगवान की सेवा साधुओं के माध्यम से ही करी जाती है। तो वैसे भगवान की सेवा में हम जुड़े साधुओं के माध्यम से, विशेष करके उन महत् पुरुष, उन संत महात्मा, शुद्ध पुरुष, शुद्ध भक्तों के माध्यम से हम जुड़े, तो फिर हमारे हृदय में ये संदेश आएगा पूरा का पूरा। तो इसीलिए हमें कभी ऐसा निरुत्साहित नहीं होना चाहिए कि भाई दिस इज़ संस्कृत नहीं आती है हमें। अरे नहीं आए भाई, कोई ज़रूरी नहीं है। किसको किनको आती है भारत में अब, है ना? तो भई इतने इतना लॉजिक आर्गुमेंट नहीं चाहिए बाबा, इतना लॉजिक आर्गुमेंट। केवल वो हृदय का भाव चाहिए। बाकी फिर जो भगवान को बताना होगा बता देंगे। केवल सिंप्लिसिटी चाहिए, सिंप्लिसिटी ऑफ द हार्ट, और वो सिंप्लिसिटी हृदय में लाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। बिना कुछ करे नहीं हो पाएगा। करना पड़ेगा ना यत्न, प्रयास। और यत्न प्रयास से पहले क्या? श्रवण, सुने, फिर करें, सुने फिर करें। और करना भी क्या ना, सुनना ही करना के बराबर है। जितना हम हरि कथा सुनते रहेंगे, वही करने के बराबर है। प्रभुपाद जी तो कई जगह बोलते या चाहते भी थे कि भाई मेरे को तो, प्रभुपाद वाज लुकिंग फॉर अ सिंसियर सोल, ना? एक कोई सिंसियर सोल मिल जाए, हाँ, एक कोई सिंसियर जो लिसनर हो, इंटरेस्टेड हो लिसनिंग में, और मैं तो पेड़ के नीचे उसको बैठ के बस हरी कथा सुनाता रहूं, हरी कथा चर्चा करता रहूं। संसार में थोड़ा-सा ऐसा है, क्या बोलते हैं संसार में, टॉक लेस वर्क मोर, है ना? भाई बातें कम, काम ज़्यादा, थोड़ा। लेकिन कृष्णा भावनामृत में ऐसा नहीं है। कृष्णा भावनामृत में तो खास करके कोई ब्रह्मचारी को एक बार माइक पकड़ा दो, देखो फिर कितने बोलते हैं वो। हाँ, या ना, खूब चौबीसों घंटे बोलने के लिए, दिन भर सुबह से लेके रात तक। कई भक्त लोग तो सपने में भी सोते हैं ना, नींद में भी सोते हैं ना, तो वो उठ जाते हैं कई बार नींद में से, और क्या, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। एक्सक्यूज़ मी, और ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, या टेक दिस बुक ऑन योगा मेडिटेशन इत्यादि, इत्यादि, और ऐसे। तो कई, तो इट्स अ वेरी एक्टिव लाइफ़स्टाइल, है ना? वेरी, वेरी एक्टिव लाइफ़स्टाइल। तो बातें कम, हाँ, फालतू की बातें नहीं करते भक्त लोग, संसारी बातें नहीं करते। और काम ज़्यादा, काम भी क्या ना, भगवान की सेवा के परायण वाला ही वैसा ही काम देखते हैं, वही होना चाहिए। अन्यथा तो देखो कितनी कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है संसार में, बट स्टिल हैप्पीनेस उतनी मात्रा में दिखती नहीं है। तो इट इज़ ओके टू बी नॉट ओके, इट इज़ वेरी मच ओके टू बी नॉट ओके, है ना? Provided just we have some spiritual friend in our life, some spiritual guide, mentor, some wise person, some genuine trustworthy person, and we should be in his or her company, reveal our mind, reveal our heart. तो वो जो longest distance है ना, सर से लेके हृदय का, यही सबसे बड़ा longest distance है हम सभी के लिए। देखो आप जीवन में कई पड़ाव आते हैं कि सर घूम जाता है हमारा, क्या करें क्या ना करें, तो वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तब कवर हो जाएगा, अगर किन्हीं गुरु के हम शरणागति लें और भागवत गीता भागवतम का अध्ययन करें, भगवान का नाम जप करें। कीर्तन सुनना और नाम जप करना तो प्रॉपर मेडिसिन है। ऐसी मेडिसिन है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम देखो कितने शुद्ध होते जाते हैं कीर्तन और नाम जप से। बहुत रस भी है। ठीक है, तो कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें?
तो देखिए भागवत गीता दोनों व्यक्ति को अध्ययन करना है। जो अपने आप को बहुत समझे कि मैं बहुत विद्वान हूँ, तो भई अर्जुन से ज़्यादा तो विद्वान कोई नहीं है ना। और अर्जुन मोहित हुए ना, अर्जुन भी घबराहट में आए, अर्जुन भी कन्फ्यूज़ हुए और उन्होंने शरणागति ली और पढ़ी ना। तो फिर कोई विद्वान अपने आप को समझे तो पढ़ो भाई। अगर तुम वास्तव में विद्वान हो तो देखो अर्जुन को। हाँ, और पढ़ो क्योंकि अर्जुन ने भी पढ़ी थी। और फिर कोई ये समझे कि भई मैं तो विद्वान नहीं हूँ, मैं कहाँ इसको समझ सकता हूँ। नहीं तो फिर आप पढ़ो, विद्वान बनने के लिए। बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ने के लिए। हुँ, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं ना कि अगर इंटेलिजेंट नहीं हो देन अप्रोच स्पिरिचुअल मास्टर इसी के लिए। अ, तो कहने का आशा उतना ही है कि संसार में एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कह सकता है कि भई प्रभु जी मैं साधना नहीं कर सकता, मैं भक्ति नहीं कर सकता, भगवान की सेवा, नाम जप इत्यादि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं कर सकता, इस कारण से। कोई 1 या 2 कारण, 5 कारण, एक ही कोई कारण बता दें और भक्त लोग बोल दें हाँ, हाँ, एक्चुअली जेन्युइन केस है आपका, आपको नहीं करनी चाहिए भक्ति, आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं करने सकते हो। ऐसा मिलेगा ही नहीं कोई भी एक केस। कोई भी एक केस एवरीवन बच्चा से लेके बड़ा बुजुर्ग तक सभी भक्ति कर सकते हैं सभी। वो अलग बात है करते नहीं है वो बहुत अलग बात है। ठीक है हर्षा। इसी 5th चैप्टर इन बिटवीन कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो। सो पंचम अध्याय क्या नाम है अध्याय का। कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यत् यदृच्छ्रिय यजिच्छ्रिय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। सुधा माता जी पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे जानने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? तात्पर्य: भगवत गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त कर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन ये समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ इंद्र कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग है। इंद्र कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो कि कर्म का किस तरह
त्याग हुआ। दूसरे शब्दों में यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उससे कर्म तथा ज्ञान सभी प्रकार के कार्यों से होना चाहिए, असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह ये नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतः पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? अच्छा, सुंदर प्रश्न उत्तर ही है ना। प्रश्न उत्तर ही बहुत बढ़िया रहता है, होना भी चाहिए। तो मतलब अर्जुन इज लिसनिंग ये। और फिर वो बढ़िया बढ़िया प्रश्न करे। भागवतम में भी हम देखते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी प्रश्न उत्तर चलते हैं ना। सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषियों के बीच प्रश्न उत्तर चलते हैं। सौनक ऋषि अ, और विदुर जी और मैत्र मुनि के बीच प्रश्न उत्तर। नारद जी और आपके युधिष्ठिर महाराज के बीच में प्रश्न उत्तर। जैसे प्रश्न उत्तर खूब बढ़िया रहता है। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं भगवान क्या उत्तर देते हैं। प्रश्न तो थोड़ा स्पष्ट है ना कि आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए, क्या अनुवाद है एक बार देखें। आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। अब आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। कर्म त्यागने के लिए कर्म त्याग करूं या भक्ति पूर्वक कर्म करूं। देखते हैं भगवान क्या उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करा करा उभवो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। रोहित प्रभु पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तात्पर्य, सकाम कर्म इंद्र तृप्ति में लगना ही भवबंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वो विविध प्रकार के शरीरों से देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है। प्रभु जी आप पढ़ पाए तो। नूनं प्रमथ कुरुते विकर्म यदिन्द्रियप्रीतियाप्नोति न साधु मन्ये यतात्मनो अयं सन्नपि क्लेशद आसदेह पराभवस्तावदद्बदो बोधजातो यावन् जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियायास्तावदिद इदं मनो विकर्मात्मकं येन शरीरबन्ध
एवं मन कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्यात्मन्यु अविद्यात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत है। वे ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त ये शरीर उनके विगत काम कर्मों का फल है। यद्यपि इंद्रिय ये तृप्ति शरीर के पीछे मत है। मत मतलब मत 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 लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत है। इंद्रिय तृप्ति मतलब इच्छा सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाँ, इंद्रिय तृप्ति ना, इंद्रिय सेंसेस और तृप्ति उसको संतुष्ट करना, सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये तो थोड़ा सा एक जनरली एक इंग्लिश ट्रांसलेशन करके कि आंखों को बढ़िया देखने दिखाने के लिए, कानों को बढ़िया, खुद को स्वयं को पॉलिश्ड वे में थोड़ा सा सुखी बनाने के पीछे मत मतलब पागल। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे पागल है। बहुत बड़ा भूत चढ़ा हुआ है ना हमें, भयंकर बड़ा भूत चढ़ा हुआ है, स्व सुख की कामना। ओके, बढ़िया। हाँ, वे ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त ये शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि ये शरीर नाशवान है, किंतु ये नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेष्ठकार नहीं है। जब तक मनुष्य अपनी असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वो अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वो इंद्रिय तृप्ति जब और 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 जब तक वो इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहत्याग होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वो भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। अतः ये ज्ञान की वो आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उभरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर पर उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावनामृत से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसे कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति समृद्धि सिंधु में पुष्टि की है। प्रापंचिके प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधिन वस्तुन मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु उच्यते कथ्यते। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान के संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं, तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब ये ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुत्व मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है। तो फिर
संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति ये समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वो नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए ही किया जाना चाहिए। कृष्णा भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद का, थोड़ा प्रयास करते हैं समझने का। तो भगवान कह रहे हैं, अच्छा अनुवाद पढ़िए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। हम्म, तो एक तो मुक्ति के लिए ना कर्म का परित्याग, कर्म छोड़ देना, तथा भक्ति में कर्म योग दोनों ही उत्तम है। कि कर्म छोड़ने, अब जैसे कई बार हम सुनते हैं ना कि भारत में क्या हठात अचानक या ऐसे वेरी शॉर्ट टाइम दे स्टार्टेड गोइंग टू सम स्पिरिचुअल सेंटर, और फिर छोड़ दिया उन्होंने घर बार सब कुछ और जाके वहां रहने लगे। और लेकिन फिर क्या 4-6 महीने हुआ, मन नहीं लगा उनका वहां पे, फिर छोड़ के वापस। सो देयर मैनी एक्चुअली वी सी जो एक बार का फ्रस्ट्रेशन में आके छोड़ देते हैं, ओ घर परिवार ये सब बहुत फ्रस्ट्रेशन है इत्यादि है। एंड वहाँ स्पिरिचुअल सेंटर में शांति मिलती है, हमें पीस है इत्यादि, है ना, ध्यान में बैठ जाओ ये वो। लेकिन मन हृदय पूरा शुद्ध होता नहीं है, और जाके बैठ जाओ लेकिन मन चिंतन करते रहता है इधर उधर, फिर वहां पे भी मन नहीं लगता तो छोड़ के वापस। तो इसीलिए मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग, ये एक चीज हुई। ये अभी जो बात कर रहे थे ना कि थोड़ा हाफ ट्रेंड कच्चा पक्का होके छोड़ दिया और वहां जाके टिके नहीं, उससे बढ़िया है भक्ति में कर्म करें ना। भक्ति में तो देखो जो भी करना है ना उसको कृष्णा भावनामृत बनाए जीवन में। अभी व्यापार हो, स्कूल कॉलेज हो, पढ़ाई लिखाई हो, कैसे हम कृष्णा भावनामृत उसको बना सके हमारी पढ़ाई लिखाई, व्यापार, स्पोर्ट्स, खेल कूद को, और कैसे हमें डिवोटी ओरिएंटेड वे में जीवन बिता सके। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस ना, इसीलिए ये 4 नियमों का पालन बहुत अति अनिवार्य है, जिनको रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं ना। 4 नियमों का पालन। 4 नियम तो कई बार हम सबने चर्चा करी, हम सबको पता है। एंड 4 नियमों का पालन ना, तो अब ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल, रेगुलेटिव मतलब रेगुलेशन मतलब दिनचर्या। रेगुलेशन मतलब दिनचर्या नहीं, वो तो रूटीन हो गया शायद, दिनचर्या। ओके। रेगुलेशन पंखा का रेगुलेटर होता है ना, वो क्या करता है? स्पीड कम बेसी। है ना? तो वो रेगुलेटर से क्या उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, पंखे की। तेज करनी हो, कम करनी हो, उसको काबू में लाया जा सकता है स्पीड को, है ना? रेगुलेट कर दिया भाई, इतना ही रहेगा। एसी में भी ना ऐसे करते हैं ना रेगुलेट, कि भाई टेम्परेचर इतना सेट कर दो, 18 डिग्री, है ना, ऐसे। इससे अगर थोड़ा गया तो एसी फिर चलने लग जाएगा या नहीं चलेगा इस हिसाब से। तो ये वैसे ही ना, ये 4 नियमों हमें रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट मतलब थोड़ा सा कंट्रोल या डिसिप्लिन में लाने के लिए। तो ये 4 नियमों का पालन अति अनिवार्य है। तो हम घर परिवार में रहें, काम धंधा सब कुछ करें इत्यादि, लेकिन इन नियमों का पालन करते हुए और साथ में भक्ति करते हुए, थोड़ा बहुत नाम जप करें, 4 माला, 2 माला, या बिगिनिंग में 2 माला, 4 माला, ऐसे बढ़ाते चलें माला की संख्या। रीडिंग, हियरिंग, मंदिर थोड़ा आना जाना, है ना? धीरे-धीरे थोड़ा-सा कुछ फेस्टिवल और अटेंड करें, कुछ क्लासेस मंदिर में ही अटेंड करें पर्सनली, और ऐसे थोड़ी बहुत सेवा में जुड़ें। तो ये भक्ति में कर्म हुए। छोड़ा कुछ नहीं है, लेकिन भगवान को जोड़ लिया अपने जीवन में थोड़ा-थोड़ा करके। अब तात्पर्य देखते हैं। तो
सकाम कर्म ना, सकाम मतलब कामना सहित कर्म करना, मतलब इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना। इंद्रिय तृप्ति की कामना ना, आँखों को बढ़िया-बढ़िया दिखाना, कानों को बढ़िया-बढ़िया सुनाना, नासिका को अच्छा-अच्छा सूँघाना, जीवा को बढ़िया-बढ़िया टेस्ट करवाना, चखाना इत्यादि, अच्छा स्पर्श करना। तो यही सब हमें जो लगता है कि ये सुख है, ये वास्तव में बंधन का कारण ही है हमारा। और फिर जिसमें जो भागवतम का श्लोक है वो पंचम स्कंद में आता है। भागवतम के पंचम स्कंद के शायद, हाँ, 5th कैंटो एंड पॉसिबली फर्स्ट चैप्टर और 5th चैप्टर है। और उसमें ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव की कथा के अंतर्गत वो अपने पुत्रों को, बालकों को शिक्षा देते हैं। तो बताया ना इसमें, लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए मत हैं। वो श्लोक, और फिर इंद्रिय तृप्ति के लिए मत ना, मतलब पागल है लोग आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन। और कौन, हम ही हैं लोग, और बाहर के कौन है भाई, कोई एलियन थोड़ी ना है। हम सभी ना, वी आर सो मच आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो बहुत सुंदर से उस तात्पर्य में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें क्या, है ना? लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत है। वे ये नहीं जानते कि उनको उनका क्लेशों से युक्त शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। क्लेशों मतलब, क्लेश मतलब chaos, केओस। क्लेश मतलब कष्ट, दुख, ना? तो क्लेशों से युक्त शरीर, ये शरीर, अब हमारा शरीर हमें कष्ट देता है क्या? हमें दिखता है क्या, ऐसे लगता है क्या ये शरीर में कितना कष्ट है, ये शरीर से कितना कष्ट है? अनुभव होता है कभी? सर दुखना, पैर दुखना, बुखार होना इत्यादि, कितना कुछ। तो क्लेशों से ये युक्त ये शरीर विगत सकाम कर्मों का फल है। विगत मतलब पास्ट, हमारे पिछले जन्मों का सकाम कर्म किए, उसके अनुसार हमें ये शरीर मिला है और भोगने के लिए। यद्यपि ये शरीर नाशवान है, शरीर तो मरने के लिए ही है। शरीर का तो ये 3 ही गंतव्य है ना, डेस्टिनेशन शरीर की। क्या? या तो अग्नि के स्वाहा होगा वो, ना? अल्टीमेटली देखो कितने लोग क्लेम करते हैं शरीर को। पहले कौन? माँ-बाप, ये हमारा बेटा है, हमारी बेटी है ना? हमारा हमारा किसके भाई या इसके से माँ-बाप क्लेम करते हैं। फिर स्कूल वाले भी क्लेम करते हैं, ये हमारा स्टूडेंट है, हमारा बच्चा है। टीचर क्लेम करता है, ये हमारा मेरा स्टूडेंट है इत्यादि, है ना? फिर क्या, और थोड़ा-सा जाओ आगे, जाएँ आगे, तो व्यापार करो या जॉब करो, कंपनी क्लेम करती है या व्यापार में, हाँ भाई ये हमारे हैं, ऐसे करके। शादी हो गई तो फिर पत्नी क्लेम करती है या पति क्लेम करते हैं, भई ये हमारी है, हमारी है। फिर बच्चे हो जाते हैं तो फिर बच्चे क्लेम करते हैं ना, आप हमारे हो, हमारे हो। तो भाई सब हमें क्लेम ही करते हैं। जैसे 100 का नोट सोचो, ये 100 का नोट, 500 का नोट एक दिन में कितने पॉकेटों में वो जाता होगा। एक 500 का नोट, उसको कितने लोग क्लेम करते होंगे कि भाई ये 500 का नोट, 1000 का नोट, 100 का नोट ये मेरा है। एक दिन में कितने लोगों के जेब में वो घुसता होगा, कितने लोगों के जेब से निकलता होगा, सोचो। वैसे ही दशा हम सरी मनुष्यों की भी है ना, जो देहात्म बुद्धि में। कभी कोई हमें माँ-बाप कहते हैं भाई तुम हमारे हो, समाज कहता है तुम हमारे हो, देश राष्ट्र कहता है, और हम भी कहते हैं हाँ भाई हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। भगवान को कभी नहीं बोलते हम कि भगवान हम आपके हैं। तो सब ऐसे के लिए, और शरीर की तो 3 ही गति है। गति मतलब डेस्टिनेशन, है ना? क्या क्या डेस्टिनेशन है? एक, अग्नि। फाइनल क्लेम तो अग्नि कर लेती है शरीर के, भाई तुम पे मेरा हक है, मैं खाऊंगी तुम्हें, है ना? मैं खाऊंगा तुम्हें, तुम मेरा भोजन हो, तुम मेरे लिए हो, आ जाओ मेरे अंदर, मैं तुम्हें निगल लेता हूँ। अग्नि। दूसरा क्या? पृथ्वी। पृथ्वी बोलती नहीं, तुम पे मेरा अधिकार है, मेरा हक है, मिल जाओ मेरे में, मैं तुम्हें
अपने में अंदर रखूंगी। पृथ्वी, कि भाई हो गया तुम्हारा, जिसका जिसका करना था अब फाइनल क्लेम मेरा। और तीसरा सियार, मतलब वाइल्ड एनिमल्स, वल्चर, ईगल, गीद, ये सब सियार जानवर, और वो क्लेम कर लेते हैं भाई शरीर तू तो मेरा है, अब तू मेरे काम आ, बढ़िया बढ़िया तेरा मांस है, मैं खाऊंगा काट के तुझे। तो सब जैसे वही 100, 500, 1000 का नोट है, कितने लोग क्लेम करते रहते हैं। मेरा मेरा वो बेचारा 100 का नोट सोचे पागल हो जाए ना, इस हिसाब से। हम्म, और जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता कि भाई मैं हूँ किसका, किसका हूँ मैं, उसका जीवन ऐसे ही बीत जाता है भाई। वास्तव में देखो, अब अभी हमें मनुष्य योनि मिली, ठीक है। अब कई कोई कोई जन्म हमारे ऐसे रहे होंगे ना, 60 साल 70 साल तक कोई रुचि नहीं भजन में, कोई रुचि नहीं साधना में, कोई रुचि नहीं नाम जप करने में, भगवान से संबंध सेवा इत्यादि, और ऐसे ही बिता दिया होगा हमने 60 70 साल इजी। कोई एक जन्म में हमने आराम से ऐसे भी, इसी जन्म में आप देख लेना, हम संसार में, घर परिवार में और भी, और अगर खुद को भी हम थोड़ा विश्लेषण कर सकें, जो भी हमारी शारीरिक उम्र है, उम्र तो देखो शरीर की होती है, तो आत्मा की उम्र नहीं होती वैसे। तो जो भी हमारी बॉडीली एज है, शारीरिक उम्र है, इसमें कितना समय हमने भक्ति करी होगी, अगर समय भी देना चाहे तो। एक ऑल्दो भक्ति कोई समय की बात नहीं होती है, भक्ति तो भाव की बात होती है। भगवान अवधि से प्रसन्न नहीं होते हैं कि ये देखो ये 40 साल से भक्ति कर रहे थे। भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, लेकिन भाव के लिए लाने के लिए अवधि चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए, है ना? कि वो पीरियड, टाइम पीरियड चाहिए, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, और वो भाव पैदा करने के लिए। अ, और इतनी वो ड्यूरेशन भी इतनी बड़ी बात नहीं है। जस्ट केवल अगर हम आइडेंटिफाई स्पॉट कर पाए भगवान के किसी शुद्ध भक्त को, कि हाँ भगवान ये आपके शुद्ध भक्त है, ये आपके प्रेमी भक्त है, तो हम फास्ट ट्रैक में आ सकते हैं एक्चुअली। फिर हमारा शुद्धिकरण बहुत तेज होगा, और भगवान में हमारा राग अनुराग बहुत तेज तीव्रता से हो जाएगा, बहुत इंटेंसली हम भगवान के पीछे लोलुप हो सकेंगे। तो देखिए, इसी मनुष्य शरीर में शारीरिक उम्र हमारी जो, हमने कितना भजन किया होगा। और कई हम देख सकते हैं ना, घर परिवार समाज इत्यादि में लोग जो आराम से 60 70 साल तक क्या किया, घर बनाया, टिपिकल टिपिकल जीवन जिए ना, टिपिकल एकदम। और उनको कोई ऐसा नहीं लगता कि भाई क्या ठीक है, शरीर छोड़ेंगे हम, स्वर्ग जाएंगे, या कुछ ना कुछ बढ़िया ही होगा, किया हमने थोड़ा बहुत, हाँ होगा हमारा अच्छा होगा, जाएंगे जहाँ जाएंगे इत्यादि। कोई ये बोलता है क्या भाई मैं नर्क जाऊंगा, या नर्क के लिए ना, जाएंगे हम स्वर्ग जाएंगे या हिसाब से। और हमने भी धर्म किया इत्यादि, हमने भी थोड़ा दान दक्षिणा ये सब दिया, क्या कितना काम आ जाएगा वो सब। हृदय का शुद्धिकरण हुआ कि नहीं हुआ, भाव कैसे बने हमारे। और लगता है ना कि भाई तुम कौन से तीर मार रहे हो, सर पे सींग नहीं उगे ना हमारे। भाई ठीक है, तुम नाम जप करते हो, हम नहीं करते। तुम भागवत गीता भागवतम भगवान की सेवा करते हो, हम नहीं करते इत्यादि, लेकिन हमने कौन से पाप कर लिए। और तुम ये करके भी कौन से तुम्हारे सर में सींग तो नहीं उगे ना आज, या भगवान वैकुंठ से कोई विमान तो नहीं भेजे अभी तक तुम्हारे लिए। तो ठीक है ना भाई, देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। So many people they are so fixed up, yeah, so casual, so easy, so casual, so easy। और एक्चुअली भक्ति ऐसी चीज है ना जो इतने लॉजिक या कैजुअल इजी इत्यादि वो नहीं। जब नाम जब कुछ बस करने वाली बात है, नाम जब करेंगे, भागवत गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे ना, तो इतना रस आएगा, इतना आनंद आएगा ना, कि वो रस और आनंद से के ही बस हम सराबोर हो जाएंगे, और हम नेचुरली करना चाहेंगे, फिर नेचुरली करना चाहेंगे। क्योंकि ऐसा आनंद, ऐसा सुख और संसार में कोई भी संबंधों में या कोई क्रिया में नहीं मिलेगी, और जीव इसी के लिए ललायत है।
तो एक बार देखें फिर से स्क्रीन में ऊपर पट में क्या, जब तक जीव अपने स्वरूप की जिज्ञासा नहीं करता, मतलब अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, व्हाट इज माय अल्टीमेट स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, हु एम आई, मैं कौन हूँ, क्या रोल है मेरा, क्या मेरा पर्पस है जीवन का। तो जब तक ये जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है, तो ऐसे ही हम तो बस वेस्ट ऑफ टाइम ही है। भले ही कितनी पढ़ाई लिखाई कर ली हो, कितना ही कुछ व्यापार सेट कर लिया हो, कुछ भी इतना कर लिया हो, क्या है, एक दिन हम भी मिट्टी में मिल जाएंगे या अग्नि में चल जाएंगे या सियार खा लेगा और फिर हमारा बैंक बैलेंस इत्यादि वो सब भी गया ही। तो जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के करना पड़ता है ना। आदमी क्या करेगा देखो, अब हम भूत बन के तो रह नहीं सकते, है? तो इसीलिए संसार में कराएंगे भी और हम करेंगे भी इंद्रिय तृप्ति, है ना? ये जो गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये सब हमें कराएँगे भी और हम करेंगे भी, और ये बढ़िया भी है। अगर हम नहीं तो समझो, अगर केवल हम समझिए, एक प्रश्न के रूप में देखिए इसको, अगर हम केवल इंक्विसिटिव बन जाएँ, मतलब फिलोसॉफिकली थोड़े से क्वेश्चन आंसर करने लगे, लेकिन हम कोई क्रिया, कोई प्रैक्टिस जीवन में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एडॉप्ट ना करें, क्या होना उससे? हम पागल ही हो जाएँगे, और बस एनालिसिस एनालिसिस करके हम अपना पैरालिसिस कर लेंगे। हाँ, तो चाहिए हमें क्या है कि हम एनालिसिस या इत्यादि ठीक है, बट भजन में जुड़े, साधना क्रम में जुड़े। नहीं तो क्या है, फिर समय तो निकालना ही पड़ेगा ना कहीं पे। और कहाँ कंडीशन स्टेट में, बद अवस्था में, बाय डिफॉल्ट हम प्री प्रोग्राम्ड एक्चुअली बद अवस्था में। तो बद अवस्था में तो हम बद चीज ही करेंगे, है ना। बद अवस्था में हम टेम्परेरी एक्टिविटीज में जुड़ेंगे। अब फिर कोई प्रश्न करे कि भाई कैसे हम पता करें कि जो तुम कर रहे हो वो परमानेंट एक्टिविटी और जो मैं कर रहा हूँ वो टेम्परेरी एक्टिविटी है, कैसे पता करें? तुम जूम में मीटिंग करते हो, हम भी जूम में मीटिंग करते हैं। तुम यूट्यूब देखते हो, हम भी देखते हैं। तुम सोते हो, हम भी सोते हैं। तुम खाते हो, हम भी खाते हैं। तुम पीते हो तो हम भी पीते हैं। तुम इत्यादि ना। तो फिर कैसे समझे कि तुम्हारे एक्टिविटीज परमानेंट है और हमारे टेम्पररी? ये प्रश्न कोई अगर कुछ कहना चाहे। ये जो भागवत गीता का अध्ययन है ना, कृष्णा भावनामृत का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट इज नॉट एंगेजमेंट इन टेम्पररी एक्टिविटी। हाउ? इट इज एंगेजमेंट इन परमानेंट एक्टिविटी, बट हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? एनी थॉट्स? तो थोड़ा संक्षेप में, ये आत्मा की खुराक है ना। ये आत्मा का भोजन है, भजन क्या, आत्मा का भोजन है। और आत्मा मतलब शाश्वत, है ना, आत्मा मतलब इटर्नल। तो ये जो एंगेजमेंट है, ये हम क्या कर रहे हैं? भगवान की चर्चा कर रहे हैं ना, हरि कथा, भगवान की गुणगान, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान का शुद्ध चरित्र समझने का प्रयास, भगवान की दिव्यता पर समझने का प्रयास, शुद्ध भक्ति को समझने का प्रयास, शुद्ध भक्तों को समझने का प्रयास है। तो ये इटर्नल एंगेजमेंट है, ये जो एंगेजमेंट है ये आत्मा का भोजन है। बाकी संसार में जो क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब क्या, स्पोर्टिंग एक्टिविटी, पास टाइम, है ना, वो संसार में बांधने के लिए संसारी क्रीड़ाएं, वो एंगेजमेंट सारे संसार, क्योंकि वो देह के, शरीर के स्तर पे करे जाते हैं, उस मानसिकता से करे जाते हैं, शरीर की मानसिकता से, है ना। कि मैं अपने आप को एक आइडेंटिटी समझता हूँ, क्या, आई एम इंडियन, आई एम दिस, आई एम दैट एंड ऑल, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम इंडियन, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम
मारवाड़ी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, बिहारी, मैं ये पढ़ा लिखा हूँ, MSc, लॉयर, MBBS इत्यादि इत्यादि। तो ये सारे टेम्पररी डेजिग्नेशंस बॉडीली आइडेंटिटीज है। तो इसीलिए ये सारे टेम्पररी एक्टिविटीज, और टेम्पररी एक्टिविटीज क्या करेंगे, हमें इसे टेम्पररी वर्ल्ड में ही रखेंगे। और क्योंकि टेम्पररी है तो भैया शरीर छोड़ो, ये अब दूसरा लो, शरीर छोड़ो दूसरा लो, क्यों, टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया। लेकिन इसी टेम्पररी शरीर में रहते हुए ये शाश्वत एंगेजमेंट है, भागवत गीता का अध्ययन, भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथा सुनना, क्योंकि भगवान शाश्वत है ना, भगवान अपने स्वरूप में शाश्वत ही है हमेशा से। कृष्ण तो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते। और भक्ति देवी भी शाश्वत है, दिव्य है ना। तो भगवान को समझे, भक्तों को समझे, शुद्ध भक्ति को समझे, तो हम भी उस शाश्वत स्वरूप को पाएंगे। और यही प्रोसेस है। मनुष्य जीवन मिला केवल भक्ति करने के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं मिला, और किसी चीज के लिए नहीं, केवल भक्ति करने के लिए। अब कोई प्रश्न करे कि फिर क्या जॉब नहीं करेगा, जॉब को भी भक्ति में बनाओ ना। जैसे बात करी ना, क्या अर्जुन बोले, युद्ध नहीं करूं क्या, युद्ध करूं, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, यही शिक्षा दे रहे हैं, युद्ध करो लेकिन एक स्पिरिचुअल वॉरियर बनकर, नॉट जस्ट अ वॉरियर। You are a spiritual warrior, so fight a spiritual war like a spiritual warrior. Business करो, but with Krishna consciousness. Be a businessman devotee, not just a businessman, है ना? Be a lawyer, but a devotee lawyer. Be a doctor, but a devotee doctor. तो जीवन का सर्कल पूरा होगा बराबर। वरना तो भाई डॉक्टर बन जाए, लॉयर, इंजीनियर बन जाओ, भक्ति बने तो छूट ही गया फिर तो बताते हैं ना, भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय, नारद मुनि व्यासदेव जी को शिक्षा देते हैं, तो उसमें बताते हैं, तस्यैव हेतो प्रयते कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपरियदा तल्लभ्यते दुःखवद अन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र कबीर रमसा। कि उसी कारण के लिए प्रयत्न करो जो अभी तक हमें पर्याप्त मिला नहीं है ना। और जिसको ब्रह्मांड लोक से या किसी लोक में जाके सुख या दुख तो बंधे हुए ही हैं, जो जितना मिलना है मिल जाएगा, जितना जाना है चला जाएगा। लेकिन उस सुख के लिए प्रयत्न करो जिससे अभी तक हम वंचित हैं और जो इस कर्मों के बाहर है ना। तो इस प्रकार से थोड़ा तात्पर्य देखें अगर, तो यही बता रहे ना। और जब वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है, श्योरली। देखो ना, कई है ना, अभी घर परिवार में देखिए, कई माताएं होती है जो भक्ति करते हैं, पति उनके भक्ति में नहीं है, तो फिर क्या करेंगे पति, माताएं क्या करेगी, नाम जप करेगी समझो, और पति क्या करेंगे, टीवी चलाएंगे उस समय, आज तक, न्यूज चैनल, जी न्यूज, ये सब देखते रहेंगे या कुछ ना कुछ, है ना। माताएं क्या करेगी, कीर्तन सुनेगी, और पति क्या करेगा, कुछ ना कुछ टीवी में देखते रहेगा ये सभी। तो और वाइस वर्सा, पति भक्त है, पत्नी भक्त नहीं है, पत्नी क्या करेगी, फ़ोन घुमाते रहेगी, इधर-उधर की बातें सब कुछ करते रहेगी, पति बेचारा माला करते रहेगा। तो अगर भक्ति में नहीं तो फिर इंद्रिय तृप्ति में तो लगना ही पड़ेगा, लेकिन विडंबना लग के भी इंद्रिय तृप्त नहीं होते। आज तक किसी के हुए हैं क्या तृप्त? किसी के नहीं हुए। शराबी देखो किसी को, खोखला बना देती है पूरी, कुछ तृप्ति नहीं मिलती, एकदम खोखला बना के छोड़ देती है पूरा। वैसे कोई और नशा करता हो किसी प्रकार का ना, ड्रग्स या सिगरेट और इत्यादि, जुआ से किसी का मन भरा है क्या, शांति मिली है क्या किसी को जुआ खेलते हुए, सो मेनी पीपल, इतनी अच्छी उनकी जॉब पैकेज होती है, घर बना सकते हैं इत्यादि, लेकिन नहीं, वो तनख्वाह मिलेगी जुए में लगा देंगे, तनख्वाह मिलेगी जुआ में लगा देंगे, और गरीबों की तरह बस रहते रहेंगे। हाँ बोलिए अनुजा। आशीष, समझ आवे, everybody understands this, but then why do people fall in this trap?
हाँ, क्योंकि संघ है ना, एसोसिएशन, असत संघ में जुड़े हुए ना। देखो क्रिया तो असत है, असत मतलब टेम्पररी। फिर माहौल भी ऐसा ही है। ये त्रिगुणात्मक जगत है ना, कोई दिव्य जगत थोड़ी ना ये जगत ही नाश्वर है एकदम। हाँ, और एनर्जी पूरी लो है। हाँ, और फिर क्या, समय स्थान सब कुछ असत ही है। और ऊपर से लोगों का हमारा संग, इसीलिए ना किसी को परिवर्तन लाना हो तो अपनी कंपनी को देखना बहुत जरूरी है। किन लोगों के साथ हम संग कर रहे हैं, कहाँ किन लोगों के साथ हम समय बिता रहे हैं। अब कोई बोले कि नहीं देखो मेरे तो, मैं तो बाहर कहीं संग ही नहीं करता, तो भाई साहब आप अंदर यूट्यूब में संग कर रहे होंगे ना, आप अंदर टिकटॉक में संग कर रहे होंगे ना, आप अंदर फेसबुक इंस्टाग्राम में संग कर रहे होंगे ना, तो आप यूट्यूब में किसका कैसा संग कर रहे हो, फेसबुक में, टिकटॉक में, इंस्टाग्राम और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे, नेटफ्लिक्स, आप किनका संग कर रहे हो? आप नेटफ्लिक्स में जो पिक्चर देख रहे हो, न्यूज़ में जो सुन रहे हो, कोई ये बताता है क्या तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, या तुम भगवान के हो? भगवान कौन है और ऐसा? तो फिर वो वैसे संग में रहेंगे तो भटकाव ही भटकाव है ना? तो संग इज़ द मुख्य कारण इसके लिए। अर्जुन परिवर्तन कैसे हो रहे हैं भागवत गीता में? भगवान का संग करके ना, भगवान का संग करके, भगवान का संग पाके। और संग में मतलब क्या, सेवा, संग में श्रवण, संग में सेवा फिर, तो वो मुख्य कारण है। तो संग is the most important thing to check out, to look out. We are very precious, so we should keep a very evolved company. संग तो देखो अपने से ऊंचों का ही लेना चाहिए, अपने से ऊंचों का ही थोड़ा सा, जो हमसे ऊंचा मतलब ये हाइट में नहीं, शकल सूरत में नहीं, ऊंचे से मतलब जो हमसे अध्यात्म में, स्पिरिचुअल विजडम में जो वाइज हो, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में और इवॉल्व हो, उनका संग लेना चाहिए। हाँ, और संग देना भी चाहिए हमें, संग देना भी चाहिए। और जो एक प्रकार से अगर कहीं हमारे लेवल के हो, उनके साथ हमें संग करना भी चाहिए, उसमें फ्रेंडशिप और डेवलप होती है। तो मेन कारण कि लोगों को पता भी हो ना, लेकिन हेल्पलेस स्थिति हो जाती है फिर। अब कितने लोगों को देखो आप, पता नहीं क्या शराब खराब है, अमेरिका, यूरोप में वीकेंड या वीकडेज में ऐसे पार्टी और चलती रहती है, बट आफ्टर इफेक्ट सबको पता और सब बोलते हैं अगले दिन नहीं जाऊंगा, अगले हफ्ते नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, अगले हफ्ते नहीं जाऊंगा। बट क्या करें, दूसरा कोई एंगेजमेंट नहीं है उनके पास करने के लिए, और कोई मेंटर, कोई गाइड, कोई फ्रेंड, कोई ऐसा है नहीं जो उनको इंस्पायर करके दूसरी कोई हैबिट में लगाए, कोई दूसरा एंगेजमेंट दे, ऑल्टरनेटिव एंगेजमेंट दे। और एक चीज लोगों को करना चाहिए, क्लेanलीनेस। देखो, घर को क्लीन करो, बहुत शांति मिलेगी उससे। अलमारी अपनी क्लीन करो, बहुत शांति मिलेगी। बाथरूम साफ करो, रसोई साफ करो, है ना? ये जितना क्लीनलीनेस करेंगे और साफ रखेंगे, कपड़े और साफ धो, बेडशीट और साफ धो, क्लीनलीनेस से बहुत फर्क आएगा। फिर क्या, टाइमलीनेस। टाइमलीनेस मतलब टाइम से सो, 10 बजे तक सो जाओ। लेकिन लोगों को नहीं होता ना ये टाइमलीनेस। 10 बजे तक सो जाओ, सुबह उठो जल्दी, सैर पे जाओ। ये सब थोड़े से सतोगुनी एक्टिविटीज है। सैर पे जाओ, सुबह का सैर करो, सुबह के सूरज के दर्शन करो, अगर कर सको तो कोई सूरज उगते हुए दर्शन करो, तो बहुत उससे भी एक पीस, एक अच्छी एनर्जी आएगी, अच्छे वाइब्स आएंगे, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, माइंड भी सेटल्ड, काम, पीसफुल रहेगा। वॉक पे जाए, है ना? खाना पीना अपना ठीक करें, नॉन वेज एकदम स्टॉप करें, खाना पीना ठीक करें। और फिर ऐसे थोड़े लाइफस्टाइल ओरिएंटेड चेंजेस लाएं, थोड़ा एक्सरसाइज करें। और सोशल मीडिया ये सब तो बहुत भटका हुआ है, इन्हीं से लोगों में बहुत परेशानी भी है।
तो इसको कम करें, लेकिन फिर कहाँ अपने आप को वो समय थोड़ा और कहीं कुछ नए हैबिट्स, अच्छे हैबिट्स डेवलप करें। ये सब थोड़े सात्विक विचार है, क्योंकि अगर माला और नहीं कर सकते हो अभी, तो हल्का-सा अपने आप को वैसे बचाओ। लेकिन बेस्ट तो होगा भक्तों के संग में सेवा करो, है ना? आनंद उत्सव, उसमें वॉलंटियर करो और देखो आनंद आएगा ही आएगा। धीरे-धीरे थोड़ा और ऐसे करके और ओपनिंग होते रहेगी। तो मुख्य जो कारण है वो संघ का ही है। संघ ही से हम शुद्ध भी हो सकते हैं और संघ ही के से हम अपना संग देने किन्हीं को हम दूषित भी हो जाएँगे पूरा, है ना? So does this answer? Yes, Ashish. भागवतम के तीसरे स्कंद में 25वां अध्याय कपिल मुनि अपनी माता को देवहूति जी को शिक्षा देती हैं, भक्ति की महिमा के बारे में बताते हैं। उसका 20वां श्लोक है बहुत सुंदर। प्रसंगम अजरम पासम, प्रसंगम अजरम पासम आत्मन कवयो विदु, से स एव साधुषु कृतो, स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष द्वारम अपावृतम। सो ये प्रसंगम ना अटैचमेंट, अजरम पासम, ये बहुत स्ट्रॉन्ग और एकदम एंटेंगलिंग, पासम ना बांधने वाला पूरा। अब अटैचमेंट तो कहीं ना कहीं हम रखेंगे ही ना, बस ऐसा है देखो, अटैचमेंट दो विपरीत ऑब्जेक्ट में कभी नहीं हो सकती। विपरीत क्या? एक तो भगवान की सेवा और दूसरी माया की सेवा, या भगवान की सेवा और दूसरा सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना? कृष्णा भावनामृत का अभ्यास और दूसरा ये सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ये दोनों में हम नहीं कह सकते कि अटैचमेंट। म्यूजिक में हमारी अटैचमेंट है, फिर म्यूजिक की अटैचमेंट कहाँ रहेगी? या तो कीर्तन में या बॉलीवुड में। दोनों जगह हम सही से पूरा अटैच नहीं हो पाएंगे ना। इवेंचुअली वन हैज टू गिव अप, वन हैज टू गो। इधर बॉलीवुड हैज टू गो और कीर्तन हैज टू गो। तो स एव साधु सुकृतो, आत्मन कवयो विदुयो, जो जो लर्नेड है ना, जो लर्नेड है, जो आत्मा के दर्शन में समझो आप लर्नेड है, वो क्या कहते हैं, उनका क्या कथन है कि ये जो अटैचमेंट है, ये इट्स अ वेरी, इट्स एन इमोशन विच कैन नेवर बी गिव अप ना, और इट कैन बिकम आवर बॉन्डेज और इट कैन बिकम आवर लिबरेशन एज वेल। स्ट्रांगली हमें लिबरेट भी कर सकता है अगर इसको बस स एव साधु सुकृतो, अगर भक्तों में हम लगा दें, भक्ति में लगा दें, सत्संग में लगाएं, तो फिर मोक्ष द्वारम अपावृतम, फिर मोक्ष के द्वार जो है खुल जाएंगे ना, फिर मोक्ष के द्वार पूरे खुल जाएंगे। तो उतना ही चाहिए, लेकिन यही इतना ही आने के लिए तो पूरी बात है ना, इसीलिए ये साधु संग, साधु संग। एंड दिस इज व्हाई वी हैव टू आल्सो कंडक्ट आवरसेल्व्स वेरी फ्रेंडली। And anyways, Krishna Bhavnamrita, it's a friendly process. It's a open process, na? Very engaging and friendly process. And it is not like a process to debate या argue, या जैसे और थोड़े ट्रेडिशंस में हम देखते हैं कि बड़े ही अ, थोड़े से अलग ही माहौल या ऐसा, वैसा नहीं है कृष्णा भावनामृत में। तो प्रेम की बात है ना, प्रेम की बात है पूरा, तो वॉलेंटरीली लविंग सर्विस। तो और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतर होता रहता है ना? जब तक सेंस ग्रेटिफिकेशन में रहोगे तो फिर रहेंगे, तो अगला शरीर लो भाई, अब कुत्ते के शरीर में सेंस ग्रेटिफिकेशन करो, बिल्ली के शरीर में गधा, सुअर, घोड़ा, हाथी, है ना? ऐसे बंदर के शरीर में, फिर मनुष्य शरीर पाओ और फिर वही करते रहो। इसीलिए देखो साधु संग कितना मूल्यवान है। भक्त का हमारा जीवन में आना, इसकी हम नहीं समझ सकते कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, है ना? तो अच्छे चीज के लिए हमें फोर्स करना ही चाहिए अपने आप को, और ये तो दिव्य है। थोड़ा सा विवेक जागृत हो जाए, तो भले ही माला में मन ना लगे, तो भी हमें अपने आप को फोर्स करके माला करनी चाहिए। नहीं तो क्या है, देखिए
अलग अलग स्तर पे है ना। माया देवी देखेगी अच्छा इसको बहुत रुचि हो रही है डिवोटी एसोसिएशन की, तो ठीक है इसको करने दो। ठीक है, 2 माला कर लेगी, 4 कर लेगी, बस 4 पे इनको इसको रख दें। ठीक है, 4 पे ये सेटल हो गई, ओके गुड। अच्छा 1-2 साल हो गया, 8 पे आ रही है, ओके 8 पे आके सेटल कर दें, गुड फाइन, है ना? तो माया देवी बहुत बड़े-बड़े ट्रिक करती है। ओह या श्योर यू वांट टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, यस श्योर गो फॉर इट, व्हाई नॉट? या यू शुड डू इट, इट इज वेरी गुड। ओह यस यस डू 4 राउंड्स, डू 8 राउंड्स एंड देन स्टक देयर, है ना? क्योंकि क्या लगता है कि ओके फाइन आई हैव मेड अ बिग बिग चेंज, आई हैव कम अ लॉन्ग वे, ए 1 ईयर 2 इयर्स एंड नाउ आई एम दिस, है ना? तो सेटल डाउन भक्ति में, ये सेटल डाउन हो जाना है ना, ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। और करा देती है माया हमें सेटल डाउन, पता भी नहीं चलता। कोई 10 साल से कर रहा हो, 20 साल से, 25 साल से, लेकिन माया सेटल डाउन करा देती है और क्वांटिफिकेशन में रख देती है कि देखो तुम तो 30 साल से कर रहे हो, तुमने तो ये पद पा लिया, वो पद पा लिया इत्यादि। तो खैर, अगर मन नहीं भी करे ना तो वी शुड स्टिल फोर्स आवरसेल्व्स इन डूइंग जपा, इन रीडिंग, हियरिंग। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, इसके तात्पर्य का दूसरा पैराग्राफ भी देखते हैं, बड़ा अच्छा है। अतः यह ज्ञान कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल इतना जान लेना ना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं है, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे कुछ एंगेजमेंट नहीं मिलता ना। अरे भाई आत्मा है तो क्या करूं अब मैं, जॉब छोड़ दूं क्या, या जॉब करते रहूं तो कैसे करूं, है ना? एंगेजमेंट नहीं मिलता। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो देखो जॉब नहीं छोड़नी, वही बात है, बट अब डिवोटी बन के जॉब करो। एक डिवोटी कैसे जॉब करता है वो करो, है ना? डिवोटी डजंट वेस्ट टाइम। जॉब में फालतू की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता वो, फालतू के रोने धोने में, और फालतू के वो जॉब में वो भी नहीं लेता इनिशिएटिव्स अननेसेसरी। ही डज द नीडफुल, और जो टाइम मिलता है ना उसको विद इन द जॉब भी वो भगवान की सेवा में लगाता है उसको। और ये समझना चाहिए, हमारा जवाबदेही कृष्ण को है, भक्तों को है। दैट डजंट मीन हम किसी को डिसरेस्पेक्ट करें या जॉब में कुछ बोलें कि नो नो आई एम नॉट अंडर योर कंट्रोल। नो, एक्सटर्नली तो हमें वो वैसा ही रहना ही है ना। वी कैन नेवर डिस्क्लेम, या वी कैन नेवर से ना नो आई एम नॉट एन इंडियन, और आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट। ये थोड़ी ना, मैं पंजाबी हूँ, ये छोड़ना नहीं ना, उस पंजाबी पने को छोड़ देना, है ना, उस गुजराती पने को छोड़ देना इत्यादि। ये डॉक्टर हूँ, डॉक्टर पने को छोड़ देना, उस भाव को, उस अहंकार को इत्यादि। बाहरी से तो अब इंट्रोडक्शन होगा तो यही बोल देंगे ना इंट्रोडक्शन में, ओके आई एम ए सीए, लॉयर, डॉक्टर, आई एम अ हाउसवाइफ, आई एम अ बिजनेसमैन इत्यादि ये सब। एंड वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई कम फ्रॉम इंडिया, आई स्पीक दिस लैंग्वेज, दैट लैंग्वेज, दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, है ना? बट अंदरूनी भाव हमारा क्या हो, मैं कृष्ण के हूँ, भक्तों के भक्त हूँ मैं, दासों के दास। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, है ना? किंतु कृष्णा भावनामृत हो भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। जो भक्ति में कर्म करता है वो तो भगवान की सेवा के अंतर्गत ही सब कुछ काम करता है ना, तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन वाली बात नहीं है। इनफैक्ट एक्चुअली जो भक्ति में कर्म करता है ना वही वास्तव में सेंस ग्रेटिफिकेशन भी पाता है, क्योंकि इतनी सेंसेस तृप्त होती है, इतनी सेटिस्फाइड होती है। तो संसारी किसी भी चीज में भले ही 7 स्टार होटल में बिठा दो, नहीं तृप्त होगी। तो ऐसा है, बिना कृष्णा भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। यही बात है ना, कई लोग हम देखते हैं, चलो झगड़ा हो गया या नहीं भी हुआ, छोड़ दिया घर बार, कहाँ चले गए, हरिद्वार, कहाँ चलेंगे, पौंडीचेरी में आश्रम में, कहाँ चलेंगे, केरला में आश्रम में, राजस्थान में माउंट आबू आबू में आश्रम में बैठ जाए, इधर उधर चले गए सब जगह था।
लेकिन बाप रे, आपका हृदय तो शुद्ध नहीं हुआ। शरीर को ही आप लेके जा रहे हो, मन कहाँ गया आपका? शरीर को तो ले जाना आसान है, मन चित्त से हम गए हैं क्या? है ना? हार्ट तो ट्रांसफॉर्म या हार्ट तो परिवर्तन नहीं हुआ ना, इसीलिए। तो जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु परंतु कृष्णा भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः स्वतः मतलब नेचुरली सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है। तो ये एंगेजमेंट ऐसा है ना, ये प्रोसेस दिव्य है। हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि हमारे सींग उग जाएंगे सरों पे, है ना? अगर ऐसी आशा अभिलाषा है तो अभी छोड़ दो उसको। ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि भाई मेरे तो मैं कृष्णा भावनामृत प्रैक्टिस कर रही हूँ, नाम जप इत्यादि, और देखो 2 साल में तुम्हें मेरे सर पे सींग उगा के दिखा दूंगी मैं। ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन ये दिव्य एंगेजमेंट है, तो ये एक्सटर्नल प्रोसेस नहीं है, कहने का मतलब। एक्सटर्नली कोई जरूरी नहीं हम काले के गोरे बन जाएंगे या गोरे के काले बन जाएंगे, है ना? ये सारी एक्सटर्नल बातें, वो कोई वो नहीं है। भाव, अंदरूनी भाव हमारा बदल जाएगा। और वो ही बताता है कि ये दिव्य प्रोसेस है जहाँ भाव का परिवर्तन हो रहा है। संसार में तो हम लगे हुए हैं, भाव का परिवर्तन कहीं नहीं हो रहा, चरित्र निर्माण नहीं हो रहा। तो इसीलिए वो टेम्पररी एंगेजमेंट है, टेम्पररी एक्टिविटीज, फ्रूटिव एक्टिविटीज है। और टेम्पररी है, फ्रूटी फ्रूटी मतलब फल ओरिएंटेड, तो बांधेगा ही हमें। और ये दिव्य है, ये मुक्त करेगा हमें। कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ज्ञेय से नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो ही महाभावो, सुखम बंधात प्रमुच्यते। गीता माता जी पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो हाँ, पुरुष पढ़िए न तो अनुवाद। कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। थोड़ी स्क्रीन और जूम करनी पड़ेगी। हाँ, नहीं दिख रहा पूरा, नीचे करो। हाँ, हरे कृष्ण। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है, न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप से पूर्ण बनता है, जिसे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, न किसी का शौक रहता है। उसके मन से मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। वापस पढ़ो। हाँ, अनुवाद पढ़िए। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है
और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भाव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है ना, ये द्वंद्वों से मुक्त होना, डुअलिटी से, इससे मुक्त होना। और इसके लिए अभ्यास चाहिए। देखिए, बिना अभ्यास के कुछ हाथ नहीं आना, कुछ हाथ नहीं आना, है ना। साधु संग करें, सुने खूब, सुनना ही अभ्यास है और जिंदगी भर सुनते ही रहना है, और भगवान का नाम जप करें। तो जैसे भगवान ने बोला ना, बस सिंसियरिटी चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए। कोई इतना ज्यादा हमें ज्ञान या और कोई इतनी तपस्या नहीं करनी है। सिंपल लिविंग, कृष्णा थिंकिंग, उतना ही। और ऐसे अगर अब देखिए इस भाव में कैसे आए हम, कि कर्म फलों से घृणा नहीं और न ही कर्म फल की इच्छा। अब कर्म फल ना समझो एक कोई कई उदाहरण ना, घर के कुछ काम को लेके समझिए, कुछ कर्म किया जिसकी एक फल अब इनबिल्ट है ना, एक्सपेक्टेशन भी कई बार है ना कि भाई दिस इज द रिजल्ट आई एम एक्सपेक्टिंग। अब वो रिजल्ट विपरीत हुआ तो उससे घृणा नहीं करनी, और अच्छा जैसा हम चाहते वैसा आ भी गया तो भी हम उससे ज्यादा काइंड ऑफ फैसिनेटेड या पागल नहीं हो रहे एक प्रकार से। तो ये कैसे होगा कि हम संभाव में, इक्विलिब्रियम में रहे? ये तभी होगा जब हमारा भाव भगवान में है। तभी संसार के जो उतार चढ़ाव है उसमें हम नॉर्मली रहेंगे। क्योंकि संसार के उतार चढ़ाव हम समझेंगे अगर पर टेम्पररी है, लेकिन ये कब कब हम फिर हम विचलित भी नहीं होंगे। अन्यथा तो देखो, हम थ्योरी में ही समझते हैं टेम्पररी, बट वी गेट अफेक्टेड बाय इट ना। बिकॉज वाई? बिकॉज वी हैव नॉट ट्रांसपोर्टेड आवर सेल्फ, आवर कॉन्शियसनेस, हमारे हार्ट को इन परमानेंट एंगेजमेंट, इन परमानेंट थॉट प्रोसेस ना, इन परमानेंट कॉन्टेम्पलेशन। भगवान की सेवा, भगवान की भजन भक्ति जो कि दिव्य है, परमानेंट है, उस भाव में हम अपने आप को नहीं लाए, तो फिर यही लोअर भाव हमें सताएंगे ना। तो देखो, कोई चीज मैं बताऊं, स्ट्रगल कहाँ पे होती है? ट्रांजिशन में, चेंज में ही बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। अन्यथा तो स्ट्रगल नहीं है। जैसे देखो, एक प्रकार से बच्चा माँ की गर्भ में रहता है तो ठीक है, कष्ट पा रहा है इत्यादि, लेकिन ठीक। लेकिन माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो इट्स अ ह्यूज चेंज ऑफ एनवायरनमेंट ना, उसके लिए स्ट्रगल है। फिर धीरे धीरे एडेप्ट हो गया, फिर नॉर्मल। जॉब में भी, एक जॉब से दूसरे जॉब में निकलने में, ट्रांजिशन चेंज में स्ट्रगल है। एक बार निकल गया, दूसरे जॉब में आ गया थोड़ा टाइम तो ठीक है। कहने का आशा है कि चेंज ना इतना ज्यादा थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन लाता है। अभी ये शरीर बदलना भी ना, इस शरीर में जब तक रह रहे हैं, ठीक है भाई जो है। अब मृत्यु का समय आ जाए या पता चल जाए भाई नोटिस आ गया है हमें, कोई रोग हो गया, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, तो वो चेंज, फिर चेंज ऑफ बॉडी, उतना स्ट्रगल है बस। तो इस चेंज के स्ट्रगल है खूब से खूब। लेकिन इस चेंज की कॉन्शियस, चेंज मतलब क्या? टेम्पररी ना, चेंज मतलब टेम्पररी। अभी दिव्य धाम या दिव्य जगत, ऐसा नहीं कि वहां परिवर्तन नहीं होते या चेंज नहीं है, लेकिन भाव से एक ही भाव है। राधा कृष्ण का सुख का चिंतन, राधा कृष्ण की सेवा, राधा कृष्ण का संग, राधा कृष्ण से प्रीति, है ना, राधा कृष्ण का गुणगान। तो अगर हम अपने आप को, हमारे जो स्वरूप, हमारी जो आइडेंटिटी है, वास्तव हमारी जो पोटेंशियल है, और जो हमारा रियल एंगेजमेंट है, उस भाव में हम नहीं लाएंगे जब तक, तो ये संसार के द्वंद्वों में हम फंसे रहेंगे, फंसाएंगे हमें, है ना। तो ठीक है, योगा के माध्यम से मन और इंद्रियों पे संयम होता है, तो इतने भी हम चोट नहीं खाएंगे। फिर हम थोड़ा कोई या समझो योगा साधना में इत्यादि नहीं हो, कृष्णा भावना में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे नहीं हो, तो वो ज्यादा लंबा समय तो चोट खाएगा। कि अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया, कहीं पैसे डूब गए, कुछ ऐसा हो गया, चोरी हो गई या चोट लग गई इत्यादि, तो मे बी अपसेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और कुछ अगर अच्छा आ गया तो बाप रे, वो फूले ना समाएगा। लेकिन भक्त है वो, थोड़ा होगा छू के चला जाएगा, छू के चला जाएगा, इतना ज्यादा ओवरवेल्म नहीं होगा, ना ही अंडरवेल्म होगा।
वो थोड़ा सा रियलिटी से एक बार के लिए बाहर निकलेगा रियलिटी से, बट फिर से जल्दी रियलिटी में आ जाएगा। बट कोई भक्ति में या साधना में नहीं हो ना, तो वो रियलिटी के बाहर बड़े ही जल्दी निकल जाएगा, सुख समझते हुए या दुख समझते हुए। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहे? Okay, let us see next. सांख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम 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 प्यास्थित संयोग भयोर्विन्दते फलम् उभयोर्विन्दते फलम्। हर्षा पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। अज्ञानी की भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते, वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है। किंतु जो विद्वान है, वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। अज्ञानी भी भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। सांख्य योग विश्लेषणात्मक अध्ययन मतलब एनालिटिकल स्टडी। तो जो मैटर की बहुत एनालिटिकल स्टडी करते हैं, लेकिन उनकी डिस्कवरी या फाइंड कहाँ से होती है? मैटर से स्पिरिट की ओर जाने के लिए। मैटर की स्टडी करते हुए मटेरियल एलिमेंट्स, मैटर मतलब मटेरियल एलिमेंट्स, सो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, फिर और सटल ऑब्जेक्ट्स ना, ईगो, माइंड, इंटेलिजेंस, ये और सटल ऑब्जेक्ट्स, इन सब की स्टडी, मटेरियल एलिमेंट्स, इन सब की स्टडी करते हुए जो इस निष्कर्ष, इस कंक्लूजन पे पहुंचे, क्या भौतिक जगत के तात्पर्य बहुत सुंदर है ना। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य मतलब मटेरियल एनालिटिकल स्टडी का पर्पस, उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। तो मैटर का स्टडी से हम क्या फाइंड आउट करें? स्पिरिट ही। और उस स्पिरिट में भी क्या? भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। तो ऐसे कई साइंटिस्ट है ना, जिन्होंने अपनी साइंटिस्ट स्टडी और से यही पाया कि भगवान तुसी ग्रेट हो, है ना। यू आर सो इंटेलिजेंट बियॉन्ड आवर ग्रेस, बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। यस, गॉड एग्जिस्ट। जैसे वो शायद ग्रीक मैथमेटिशियन या कौन थे,
जिन्होंने मैथ्स में एक स्ट्रीम की, थोड़ी सी डिसिप्लिन की एक प्रकार से डिस्कवरी करी, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, कैलकुलस। कैलकुलस मतलब पता है? मैथमेटिक्स में वैसे प्रयोग होता है, और कैलकुलस का शायद देख सकते हो गूगल करके, ग्रीक शब्द है मेरे ख्याल से, और इसका अर्थ होता है ये समुंदर किनारे पेबल्स होते हैं ना, टुकड़े से, शीशे कांच के, या होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, जो बोलते हो पेबल्स, वो कैलकुलस का अर्थ ग्रीक भाषा में वैसा ही है। कहने का मतलब कि समुद्र किनारे उनकी क्या वैल्यू है सच, और समुद्र में बह जाते हैं, आ जाते हैं यहाँ से वहाँ इत्यादि ये करके। तो वो उन्होंने अपने स्टडी करके ये निकाल के फिर एक प्रकार से अपनी ह्यूमिलिटी व्यक्त कर रहे हैं कि देखिए भगवान, कोई मेरे में घमंड नहीं आ जाए कि मैंने मैथ्स में इतनी बड़ी डिसिप्लिन या कुछ एक डिस्कवरी इत्यादि कर दी। ये क्या है भगवान, आपके मैथमेटिक्स के अंदर, आपके इंटेलिजेंस के अंदर ये कैलकुलस पेबल्स के समान ही है, उससे कुछ बढ़ के नहीं है, है ना? तो वैसा, तो सांख्य स्टडी से भी ना, क्या उसका उद्देश्य, मटेरियल एनालिटिकल स्टडी। तो अब देखिए आप, ये इतने स्पेस स्टडी होती है हर क्षेत्र में ना, रिसर्च डेवलपमेंट, टेस्ला कर रहे हैं ना वो, इलॉन मस्क, कितना रिसर्च डेवलपमेंट, और भी इसरो करती है, नासा करती है। ये सब का उद्देश्य तो देखो, कंक्लूजन इसी में आना चाहिए, भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है, और इन्हीं के, हाँ, इट शुड पॉइंट अस टू दैट। और क्या तात्पर्य में भगवान, स्क्रॉल करेंगे क्या तात्पर्य में, और क्या भगवान, भगवान की भक्ति का अर्थ ही, अर्थ परमात्मा की सेवा है ना। तो इतना सांख्य में देखिए, इतनी पर्सनल सेवा या उस हिसाब से नहीं जाते। भगवान की पर्सनल सेवा या और भी जितना महाप्रभु ने हमें जो दर्शन या शिक्षा दी है, वहां तक सांख्य में नहीं है। लेकिन सांख्य योग वाला प्रैक्टिशनर कम से कम अपने आप को भक्तों के संग में फिर लाएगा, उस सभा में आएगा, स्वीकारेगा कि संसार की आत्मा है। नहीं तो देखो, पढ़ाई लिखाई करके हम क्या अधिकतर नास्तिक ही बनते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पढ़ाई लिखाई करके नास्तिक ही बनते हैं। क्या हम कितने प्राउडली और कितने क्विकली कंक्लूड करते हैं कि संसार की कोई आत्मा नहीं है, आत्मा, नथिंग एग्जिस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। जो सांख्य वास्तव में योग, सांख्य योग का प्रैक्टिशनर जो एनालिटिकल स्टडी करते हैं ना, रिसर्च ओरिएंटेड या ये, तो उनका फाइंडिंग कंक्लूजन तो ये होना चाहिए कि संसार की आत्मा है वो भगवान विष्णु। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। तो है ना? टू फाइंड आउट एनालिटिकली इज वन थिंग, एंड देन टू प्रैक्टिस एंड लिव बाय इट, उसको। और अब सांख्य से देखिए, कोई सांख्य फिलोसॉफी से प्रैक्टिस करके इतना समझ ले कि हाँ, संसार की आत्मा है, भगवान है, विष्णु है, फिर क्या भक्ति योग में जुड़ जाएगा ना, अब सींचेगा उसको। इतनी बुद्धि को शांति मिल गई, यस गॉड एग्जिस्ट, ओके देयर इज गॉड, मेरे लॉजिक बुद्धि ये सबको शांति मिल गई है, एंड नाउ टू लव एंड सर्व गॉड, तो सींचना। अब उस विधि से उसको सींचेगा, है ना? जड़ तो मिल गई कि भाई, आई फाउंड द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड, आई फाउंड माय एग्जिस्टेंस, द सोर्स ऑफ माय एग्जिस्टेंस, एंड नाउ हाउ कैन आई बी इन दैट लविंग रिलेशनशिप विद द सोर्स ऑफ माय एग्जिस्टेंस। तो जो सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र होगा ना, जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। ऐसे हमने देखे भी ना कुछ एक साइंटिस्ट एंड ऑल, सांख्य मतलब जो फिलोसोफर्स भी आ जाते हैं, जो बहुत लॉजिक या इस हिसाब से फिलोसॉफी, और बट एक बहुत सुंदर श्लोक आता है भागवतम में, प्रथम अध्याय के 5वें स्कंद, वही नारद मुनि जिसको शिक्षा देते हैं व्यासदेव जी को, और 22वां श्लोक, अम, इदम ही पुंसस तपस्य श्रुतस्य वा स्विक्तस्य सुक्तस्य स्विक्तस्य
सुक्तस्य च बुद्धिदतयो। कविभिर अर्थो अविच्युत अर्थो कविभिर निरूपितो। अविच्युत अर्थो कविभिर निरूपितो क्या? यथा उत्तम श्लोके जनाश्रयरति। यद उत्तम श्लोके गुणानुवर्णनम। यद उत्तम श्लोके। तो एक बार खोलो हर्षा वेदाबेस 1522। 1522 है ना। इदं हि पुंसस्तपस्य श्रुतस्य वा स्विक्तस्य सुक्तस्य च बुद्धिदतयो अविच्युतार्थो कविभिः निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्। वास्तव में जो हमारी कल्मिनेशन है ना एजुकेशन की, टैलेंट की, स्किल्स की, बिजनेस की, स्पोर्ट्स इत्यादि, उसकी कल्मिनेशन इसी में होनी चाहिए कि भगवान उत्तम श्लोक, भगवान का एक नाम क्या? उत्तम श्लोक कहते हैं। उत्तम मतलब जो ट्रांसेंडेंटल, तमस से परे हो, दिव्य। और श्लोक मतलब चॉइस पोइट्री, भगवान को ट्रांसेंडेंटल पोइट्री ऐसे। तो 1522 वेदावेस भागवतम का, श्रीमद् भागवतम 1522। इदम ही पुंसस तपस्य श्रुतस्य वा। मनुष्यों के लिए ना, पुंसस फॉर मैनकाइंड, क्या उनको तपस्या, ऑस्टेरिटी है ना, तपस्य श्रुतस्य वा, लर्निंग, हियरिंग। स्विक्तस्य सुक्तस्य च, नहीं ये चैतन्य चरितामृत है। भागवतम का खोलिए, सेकंड बुक, फर्स्ट बुक सॉरी, कैंटो 1, 5वां अध्याय और 5वां अध्याय और 22वां श्लोक। No, Canto 1, 5th chapter, 22वां श्लोक। स्विस्तस्य सुक्तस्य च बुद्धिदतयो। जो भी सेक्रीफाइस करनी हो और बुद्धि देते हो, जो भी नॉलेज इत्यादि, जो भी दान पुण्य करना हो, जो भी त्याग, तपस्या, स्वाध्याय, अध्ययन करना हो, है ना, स्पिरिचुअल एजुकेशन, एनलाइटनमेंट, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स इत्यादि, तो कवि अविच्युत अर्थ हो कवि भी निरूपित हो। जो कवि भी है ना, जो फिलोसोफर्स है ना, मतलब जो हाँ, फिलोसोफर समझे, तो उन्होंने क्या निरूपण किया है, मतलब कंक्लूजन, निरूपण किया ना, क्या कंक्लूड किया कि सारा कुछ जो हमारा टैलेंट है वो कहाँ जाना चाहिए? भगवान की गुणानुवर्णनम में, भगवान को गुणगान में। देखिए लर्नेड सर्कल्स पढ़िए, हर्षा पढ़िए अनुवाद, केवल ट्रांसलेशन पढ़ना। Learned circles have positively concluded that the infallible purpose of the advancement of knowledge, namely austerities, study of the Vedas, sacrifice, chanting of hymns and charity, culminates in the transcendental descriptions of the Lord, who is defined in choice poetry. तो अब हम कोई बड़ा स्टार्टअप करें, बिजनेस करें, है ना, कोई बहुत बड़ा रोल लें, कोई बहुत बड़ी महिला मंडल का कुछ करें हम इत्यादि, ऐसा कुछ। लेकिन अब वो कल्मिनेट, उसका कल्मिनेशन मतलब क्या? उसका अंत ना, उसका मिलन, उसका समागम, अंत उसका भगवान की गुणगान में, इन द ट्रांसेंडेंटल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लॉर्ड हु इज डिफाइंड इन चॉइस पोएट्री। उत्तम श्लोक है, भगवान वो उत्तम पर्सनैलिटी है जिनको उत्तम श्लोक से, दिव्य स्तुति इत्यादि से भगवान को जो व्याख्या करी जाती है। तो हमारी पढ़ाई लिखाई, व्यापार, स्किल, टैलेंट, इसके जो भी हमारी टैलेंट, स्किल, सामर्थ्य है, कैपेसिटी है, उसका तो कल्मिनेशन यही होना चाहिए ना कि भगवान तुसी ग्रेट हो, कितने सुंदर हो आप,
इसमें तो सांख्य योग भी ऐसा ही कि ये मटेरियल एनालिटिकल स्टडी ये कल्मिनेट इसमें ही होना चाहिए कि संसार की आत्मा है विष्णु और फिर भक्तों के संग में फिर भक्ति करो, फिर उसको सींचो। भगवान आप पता करो भगवान कितने ग्रेट हो आप। तो एक तो ठीक है कैलकुलस या ऐसे थोड़ा-सा मटेरियल एनालिटिकल स्टडी से वहां से उसकी थोड़ी सीमा आ जाती है कि भगवान को फिर और कितना सुंदरता भगवान की उतनी उद्भूत होके नहीं भी निकले तो इसीलिए फिर साधु संग करके और पूर्णता को पाए भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसमें भी बहुत उच्च स्तर के संबंध को एक प्रकार से पाए ठीक है भागवत गीता देखते हैं कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो तो अल्टीमेटली सब जगह स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई व्यापार घर परिवार इन सब का कल्मिनेशन तो यही होना चाहिए कि हम भगवान से प्रेम में संबंध में जुड़े यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं न दोषगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति पढ़िए हर्षा आप अनुवाद तात्पर्य जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है दार्शनिक शोध का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होने चाहिए जब वह कृष्णा भावनामृत वश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और योग में उसे कृष्णा भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है वस्तुतः दोनों ही विधियां एक है यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है तो दूसरे में आसक्ति है जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है विश्लेषण वही ना विश्लेषणात्मक अध्ययन मतलब एनालिटिकल स्टडी तो जो एनालिटिकल स्टडी से रिसर्च डेवलपमेंट इत्यादि सारा कुछ लगा के कितना रिसर्च होता है देखो संसार में अमेरिका में तो खूब ही होता है ना इसको सोलर पावर को लेके अनेकों अनेकों चीज को लेके कितनी रिसर्च है और कितना पैसा है इत्यादि लेकिन इसका कंक्लूजन देखो हमें उन रिसर्च और सारी कंक्लूजन क्या नास्तिक ही बना देती है
और कई बार ईगोइस्टिक ना फंड्स को लेके ये सब ईगोइस्टिक ही बना देते हैं। मेरा पेपर को इतना अप्रिसिएशन नहीं मिला, उसके पेपर को ज़्यादा मिला, सो मेनी सच थिंग्स एंड ऑल। लेकिन जो वास्तव में आज के डेट में भले ही थोड़ी संख्या कम होगी, लेकिन होंगे ऐसे साइंटिस्ट हैं और फिलोसोफर्स, पोएट्स, कवि। अब कवि लिखने वाले कविताएं, उनका भी कल्मिनेशन समागम कहाँ होना चाहिए? भगवान की सेवा में, भगवान के गुणगान, भगवान की कीर्ति में। लेकिन कई कविताएं अब ये हास्यकार कवि बन के आप संसारी बातों में हंसाओ, संसारी कविताएं करो इत्यादि, वो तो वास्तव में टेम्परेरी एंगेजमेंट ही है और फ्रूटी भी है, और तो वो बांधने लायक ही है, और वो फिर बॉडी बॉडी चेंज कराते रहेगा हमारी, है ना? ऐसा लगता है हम कि हम लोगों को हंसा रहे हैं, बट वास्तव में देखोगे ना प्रकृति के नियम से, तो वी आवरसेल्व्स हैव बिकम अ लाफ्टर, है ना? वी आवरसेल्व्स हैव बिकम अ लाफ्टर जोक। तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं, कुछ ऐसे कवि और भी, जो अपने कहने का अपना ऑस्टेरिटी, पढ़ाई, तपस्या, त्याग, घर परिवार संभालना, कुकिंग इत्यादि जो भी करना, इन सब से क्या निरूपित करें भगवान? तो जो ये जानता है कि एनालिटिकल स्टडी द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, हाँ? और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तु। तो हमें ना साधना क्रम में और वास्तव में जो प्रचारक हो ना, जो थोड़े डायरेक्ट प्रीचिंग में इन्वॉल्व हो, दे हैव टू बी वेरी मैच्योर्ड, दे हैव टू बी वेरी इवॉल्व्ड, एंड certainly they have to be very calm and peaceful. They have to be very regulated, very controlled, calm and peaceful. We cannot go on preaching being fanatic now. Oh, these scientists are no good, these are no good. ये क्या भाई, जो वास्तव में ऐसे सांख्य योग में सही से जुड़े हुए हैं, वो भी भक्ति कर रहे हैं। उनका भक्ति का स्टाइल थोड़ा अलग है, बस उनका भक्ति का स्टाइल थोड़ा अलग है। अब जैसे हम एक प्रकार का एक ट्रेडिशनल ना व्यू, कोट पैंट इत्यादि, ये सॉरी धोती कुर्ता तिलक इत्यादि मंदिर, तो प्रभुपाद जी के शिष्य है ना, डॉक्टर टी.डी. सिंह, परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, साइंटिस्ट डिसाइपल हैं प्रभुपाद के। अमेरिका में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन्होंने पीएचडी करी, साइंटिस्ट डिसाइपल हैं प्रभुपाद जी के थे, है ये। और वो कितने साइंस कॉन्फ्रेंसेस करे इंटरनेशनल साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में। तो वो उन कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे तो दोनों ही वेशभूषा में, कई कॉन्फ्रेंसेस में वो सूट कोट पैंट पे डाल के ऐसे जाते थे, कई इंटरव्यूज और उनके ऐसे, और कईयों में वो संन्यास अपने ड्रेस में जाते थे। और हाँ, उन्होंने साइंस की पढ़ाई करी इत्यादि। खैर वो तो वैसे भी मणिपुर में वैष्णव कल्चर में उनका जन्म हुआ, और बचपन से ही एकदम कृष्ण भक्त में ही वो पूरे आसक्त थे एकदम। और साइंस और की स्टडी करके भी कोई उन्होंने एथिज्म को नहीं अपनाया और शुद्ध भक्ति बने, और वही इंस्पिरेशन प्रेरणा ली कि भक्ति में और अग्रसर होने के लिए। तो मूल रूप से बात ऐसी है कि हम जो भी करें, अल्टीमेटली कंक्लूजन यही निकले कि भगवान है, सत्य है, भगवान अल्टीमेट सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट रियलिटी है, और अब हम कैसे उनसे प्रेम में संबंध में जुड़े। And we have to broaden our horizon, broaden our vision. We have to be compassionate. We have to be kind of open as well. We have to be involving and engaging. कृष्ण भावनामृत ऐसा ही है। We cannot be just casually fanatic. ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा है? अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य देखो ना, कितने सुंदर सुंदर तात्पर्य, बाप रे, बहुत सुंदर तात्पर्य। सांख्य वाले में कैसा लगता है कि उसको क्या कि वो मैटर से डिटैच होना चाहिए। अभी सांख्य में करते ही अगर वो अपने प्रोसेस रिसर्च में इतना ज्यादा घुस जाएगा तो वो उसके लिए दिक्कत है। मैटर से डिटैच हो और भगवान में फिर वो अटैच हो। तो एक प्रकार से जो मैटर से डिटैच हुआ हुआ और भगवान में अटैचमेंट एक प्रकार से सही, दोनों एक बराबर ही है ना, दोनों एक बराबर सही है। कि मैटर में डिटैच मतलब वो रिसर्च और स्टडी और कर रहा है, लेकिन उससे अपना अहंकार, उससे अपना ईगो, ये सब पुश नहीं हो रहा। मटेरियल थॉट प्रोसेस में वो इतना ज्यादा नहीं जा रहा फिर।
और ना ही उसमें अपने वर्किंग जोन में जाके इतना अटैच्ड हो गया। कई बार होता है ना लैबोरेटरी में ये टेस्ट कर रहा हूँ, ये रन कर रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये सब में तो बहुत ऑब्सेशन क्रिएट हो सकता है ना। प्रोग्रामिंग देखो, कोडिंग में कितना ज़्यादा ऑब्सेशन है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। ये लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ये सीख रहा हूँ, इसको इस लैंग्वेज में भी ऐसे प्रोग्राम कर दूंगा, उसमें ये प्रोग्रामिंग, तो इतना ऑब्सेशन हो जाता है। बहुत भयंकर ऑब्सेशन है ये कोडिंग प्रोग्रामिंग। लेकिन कोई सांख्य फिलोसोफर होगा तो वो उस प्रोग्रामिंग कोडिंग से उस कोडिंग में हमें देखो कोडिंग में आसक्त नहीं होना है, कोडिंग से भगवान में आसक्त होना है, कोडिंग के माध्यम से, है ना। और भक्त में तो यही दिव्य भगवान का नाम जब दिव्य प्रोसेस में आसक्त होता है वो, मैटर सेंस ग्रेटिफिकेशन से छूटना। सांख्य योग कहें या भक्ति योग, अल्टीमेटली तो हमें मैटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन से छूटना ही छूटना है। भगवान ही नियंता है, भगवान ही स्वामी है और उन्हीं की सेवा में जुड़ना है। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? आपके धैर्य पूर्वक समय श्रवण और संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी मीट अप टुमारो। हरे कृष्णा।